दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोस रीजनिंग चैप्टर से रिलेटेड और क्या कहते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक और एडवांस की वीडियोस बनाई जा रही हैं और शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो श्लोक है रीजनिंग के अंदर, न्याय निगमन इसका हिंदी में नाम है, ठीक है। उसके ऊपर हम आपको बताएंगे इसको बिना डायग्राम के किस तरीके से करते हैं, और आप इस मेथड से करोगे तो पॉसिबल है कि आपका कोई भी निष्कर्ष आपका गलत नहीं होगा। तो आप थोड़ा फोकसली होकर समझें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए अब हमारे पास में एक कथन दे रखा हुआ है, सभी आम सेब है, वहाँ पर दे रखा हुआ है कुछ आम सेब है। इसका मतलब ये हुआ सभी आम सेब है, हम सभी आम के बारे में बता रहे हैं कि ये सब के सब क्या है, सेब है। अगर हम इसको डायग्राम से बताएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, सभी आम सेब है, ठीक है। और उस वाले का भी हम बताएंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं, सभी आम सेब है। अगर हम इसको बताते तो इस तरीके से डायग्राम में बताते, लेकिन ये डायग्राम होता, निष्कर्ष हम इसको बिना उससे बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास में सभी दे रखा है, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं, तो सभी में हमारे पास में कुछ छुपा हुआ होता है। आप ये बात को ध्यान में रखें, मतलब यहाँ पर भी सभी में हम कुछ बोल सकते हैं, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब दूसरा वाला, तो यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ छुपा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि सभी में क्या होता है, हमारे पास में कुछ छिपा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ लिखा है, ठीक है। और सभी को भी कुछ बोल सकते हैं, सभी को भी कुछ बोल सकते हैं। तो देखिए कुछ सेब आम हैं, तो ये हमारे पास में निष्कर्ष, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम है। ये आपका बिल्कुल डेफिनेट अगर आ गया, और आपका केवल और आम और सेब में रिलेशन पूछा है आपसे, और एक ही कथन दिया है, तो आपका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि इसको जोड़ने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए हम आगे बताएंगे, पहले आप इसको सिंगल स्टेटमेंट को समझ लें। तो कि कुछ सेब आम हैं, ठीक है। अब हमारे पास में समझिए कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मैंने बताया इसको कुछ बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ आम सेब हैं, ठीक है। कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ आम सेब हैं, तो यहाँ पर ये हमारा सही हो गया दोनों। अभी ये देखिए बिल्कुल डेफिनेट केस में बिल्कुल सही है ये, आप इसको बिना डायग्राम से कर सकते हैं कि सभी को हम कुछ बोल सकते हैं, तो कुछ आम सेब हैं, यहाँ पर हमारा कुछ छपा हुआ है, तो कुछ सेब आम है, ये आपका सही हो गया। एक बात ध्यान रखें कि हमारे पास में ये क्या दे रखा हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है हमारे पास में, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलता है। मतलब कथन पॉजिटिव होगा तो हमारा निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि कुछ आम सेब नहीं हैं, कुछ आम सेब नहीं हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, नहीं, और जबकि इसमें नहीं था नहीं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत। और ये दोनों क्या है हमारे पास में, सही। मैं नेगेटिव वाले, नहीं वाले कितने लिख दूँ, वो सारे के सारे गलत होंगे। बात समझ में आ रही है आपके। तो हमने बताया आपको कि ये तीनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट गलत है, दो स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये बोलें सभी सेब आम हैं, कुछ की जगह यहाँ पे मैं सभी लिख दूँ, तो कुछ में सभी नहीं होता है, ठीक है, कुछ में सभी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ सभी सेब आम हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ है छुपा हुआ, तो हम इसको सब नहीं बोल सकते कि सभी सेब आम हैं, तो ये हमारे पास में गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए उसमें चलते हैं। देखिए इसको समझने से पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है, ये आपको बात पता चल गई। कुछ में हमारे पास में क्या होता है, कुछ, ठीक है, कुछ में हमारा कुछ छुपा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर क्या दे रखा होगा, हम यहाँ पर होगा हमारे पास में कुछ, ठीक है। तो कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब
आम हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बोल दें आपसे कि सभी सेब या सभी आम सेब हैं, यहाँ पे हम बोल दें सभी आम सेब हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर जब कुछ दे रखा है तो सभी तो हम कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और दूसरा, अगर यहाँ पर कितने नेगेटिव बना दें हमसे, जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया कि कुछ आम सेब नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, गलत। क्यों, यहाँ पर क्या दे दिया उसने, नहीं, उसमें नहीं था और यहाँ पे उसने नहीं दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में गलत। चलिए कुछ और लेके आते हैं सवाल। चलिए दोस्तों, अब देखिए अभी अपने पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट की बात करी। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी हमारे पास में नेगेटिव वाला स्टेटमेंट होगा तो उससे नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, अगर बनता है तब, ठीक है। ये हमारे पास में कथन दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, कथन। अब इसके निष्कर्ष के ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आप बात ध्यान रखें कि नहीं में नहीं छुपा होता है और इसमें कुछ नहीं में नहीं और नहीं में कुछ नहीं छुपा हुआ होता है। तो देखिए कोई आम सेब नहीं है, ठीक है, कोई आम सेब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही। कुछ सेब आम नहीं है, हम बोले यहाँ पे कुछ आम सेब नहीं है। अब देखिए अभी हमने सेब बोला था, अब हम बोल रहे हैं इसका उल्टा, कुछ सेब, कुछ सॉरी सेब लग दिया हमने दोबारा से, कुछ आम लिखेंगे, कुछ आम, ठीक है, सेब नहीं है, ठीक है, कुछ आम सेब नहीं है। तो ये हमारे पास में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सही हुआ, कुछ आम सेब नहीं है और कुछ सेब आम नहीं है। अब मैंने बोला आपको नहीं में नहीं छुपा होता है, तो हम बोल सकते हैं कोई सेब आम नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि नहीं में तो नहीं होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कोई सेब आम नहीं है। हमने नहीं बोल दिया ना इधर, देखिए ये हमारे पास में। अब इसके अलावा हमसे यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया, अगर हमसे बोल दें कुछ आम सेब हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और जबकि हमारे पास में जो कथन दे रखा है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, गलत। अगले वाले कथन की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ आम सेब नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ आम सेब नहीं, हम ये बोल सकते हैं कुछ सेब आम नहीं है, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब भी हमारे पास में कुछ नहीं वाला ऑप्शन होता है और अकेला हो, ये आप बात जो है गांठ बांध लें, स्टार बना लें, कि जब हमारे पास में कुछ नहीं वाला ऑप्शन होता है और उस अकेले हमारे कथन से कोई निष्कर्ष बनता है तो वो हमेशा गलत होता है। मतलब इस कथन से अकेले कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि इस अकेले कथन से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा,
कुछ आम सेब नहीं है, अगर आप बोलेंगे कोई सेब आम नहीं है वो भी गलत हो जाएगा। कुछ आम सेब नहीं है ये भी गलत हो जाएगा। कुछ आम सेब हैं ये भी गलत हो जाएगा। कुछ सेब आम हैं ये भी गलत हो जाएगा। नहीं और पॉजिटिव सब गलत होंगे। कब? जब ये अकेला हो और इसी से सारे निष्कर्ष हमसे पूछ रहा हो। 4-5 दे रखे होंगे और हमसे सेब और आम में बोलेगा तो सेब और आम के सारे जो निष्कर्ष होंगे वो हमारे पास में गलत होंगे। अभी हमने यहाँ पर सिंगल की बात करी, अब हम रिलेशन बनाने की बात करते हैं। चलिए अब हम जो है संबंध वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हम जो आपके एग्जाम में आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, 3-4-5 सेंटेंस लिखे होंगे, फिर आपको निष्कर्ष निकालने होंगे। वो तो आपको बेसिक बात बताई गई है। अब देखिए हम इस टाइप के आपके पास में आते हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए सभी कार बस हैं, सभी बस ट्रेन हैं, ये दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पर बस दोनों में दे रखा है, तो हम इसमें संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर बस और बस, तो संबंध तब बनता है जब 2 सेंटेंस या 2 से ज़्यादा सेंटेंस हो तो उसमें कॉमन वर्ड मिलता चला जाए। जैसे यहाँ पे बस मिला, यहाँ पे बस मिल गया, ठीक, बस मिल गया। अब उस बस से पहले संबंध अगर बनाना है तो एक बस से पहले, एक कॉमन वर्ड से पहले या तो सभी हो या फिर कोई नहीं हो। तो देखिए बस से पहले ये इस वाले बस से पहले सभी आ गया, तो जब यहाँ पर ये सभी आ गया तो इसका मतलब इन दोनों में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो हम इस वाले से इस वाले को कट कर सकते हैं, ठीक है। एक इमेजिन कर लिए कि हम इस वाले से इस वाले को कट कर दिया तो क्या बचेगा, सभी कार ट्रेन हैं, ये हमारे पास में एक निष्कर्ष बनेगा। तो सभी कार ट्रेन हैं ये दे रखा है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा, ठीक है। अब सभी कार ट्रेन हैं, तो सभी कार ट्रेन को किस तरीके से बोल सकते हैं हम, कुछ कार ट्रेन हैं, कुछ कार ट्रेन हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही। कुछ ट्रेन कार हैं, उल्टा भी तो बोल सकते हैं हम, कुछ ट्रेन कार हैं। हम यहाँ पे कुछ तो होता ही है ना, कुछ ट्रेन कार हैं, इन दोनों में संबंध तो है ना, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही। सभी ट्रेन कार हैं, तो हमने यहाँ पे बोला सभी ट्रेन कार है, यहाँ पे क्या सभी होता है, नहीं होता है। सभी वाले में यहाँ पे कुछ छुपा हुआ होता है, तो सभी ट्रेन कार हैं, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत। कोई कार ट्रेन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव संबंध बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा। जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेंगे तो संबंध आपका हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो इस वजह से ये हमारे पास में कोई कार ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पे इसने नहीं लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 2 पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आपके पास में ये दे रखा होता, एक सेंटेंस और होता, जैसे मान लीजिए वो तीसरा वाला हमसे दे दे कि कुछ ट्रेन साइकिल हैं, ठीक है, कुछ ट्रेन साइकिल हैं। तो देखिए ट्रेन और ट्रेन कॉमन वर्ड, लेकिन ना इस ट्रेन से पहले सभी है ना ही इस ट्रेन से पहले सभी है, तो इन दोनों में संबंध नहीं होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सभी बस साइकिल हैं। तो अगर ये हमारे पास में हो जाएगा सभी बस साइकिल हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत। सभी बस साइकिलें ही हमारे पास में गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में तो संबंध ही नहीं है। हम ये बोल सकते हैं क्या, कुछ साइकिल बस हैं, ये भी नहीं बोल सकते, क्यों, इनमें तो संबंध ही नहीं है। तो ना तो सभी बोलेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगर नेगेटिव बोलेगा तो वो भी गलत हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन नहीं था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बना। लेकिन कुछ साइकिल ट्रेन हैं ये हम बोल सकते हैं। जब सिंगल स्टेटमेंट बताया था मैंने आपको बताया था कुछ साइकिल ट्रेन हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही। कुछ साइकिल ट्रेन हैं, तो ये हमारे पास में सही। क्यों, क्योंकि ये तो हम केवल इसी कथन से बना रहे हैं, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हमने जो था 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट के बीच में संबंध बनाया था, अब हम 2 नेगेटिव स्टेटमेंट के बीच में संबंध बनाएंगे। देखिए कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब अनार नहीं है, यहाँ पर दे रखा है नहीं नहीं। तो आप ये बात ध्यान रखें, जब हमारे पास में 2 नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनके आपस में कोई भी संबंध नहीं बनता है। इन दोनों को मिलाने से कोई भी आपका संबंध, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। कोई आम अनार नहीं है, कोई आम अनार नहीं है, ये गलत। क्यों,
ये इसको और इन दोनों को मिलाकर बना है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, तो देखिए दोस्तों ये सही होगा या गलत? ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले निष्कर्ष में हमें इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ आम सेब नहीं है, ये तो केवल इसी से निकल कर आया ना, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। कुछ सेब अनार नहीं है, कुछ सेब अनार नहीं है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा, क्योंकि अब भी इसकी मदद की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। आगे, कोई अनार सेब नहीं है, तो कोई अनार सेब नहीं है, तो नहीं नेगेटिव वाले में यहाँ पर नहीं होता है, तो कोई अनार सेब नहीं है, तो ये भी हमारे पास में सही हो जाएगा। इसके अलावा कोई आम सेब नहीं है, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आम अनार नहीं है, ये गलत। कुछ अनार आम नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि ये भी इन दोनों से मिलकर ही बना है। ठीक है। तो या कुछ आम अनार नहीं है, कुछ के बारे में बोलेगा तब भी गलत। क्यों? इन दोनों की मदद से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता, तो नेगेटिव नेगेटिव से नो निष्कर्ष। जब दो नेगेटिव मिलेंगे तो आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चलिए अब दूसरे संबंध की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास में एक स्टेटमेंट में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनमें जब भी रिलेशन बनेगा तो वो नेगेटिव बनेगा। इन दोनों को जब हम यूज़ करेंगे, वो निष्कर्ष निकालेंगे, तो रिलेशन हमारे पास में जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास में, अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन वर्ड होता है उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले या तो कोई हो या फिर हमारे पास में सभी हो। तो देखिए सेब सेब, यहाँ पे सभी नहीं है, यहाँ पर भी सभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई तो है ना, तो जब कोई है तो इन दोनों में रिलेशन हो गया। ठीक है। अब देखिए सभी आम अनार, आम और अनार को लेकर रिलेशन बन सकता है। देखिए कुछ आम अनार नहीं है, कुछ आम अनार नहीं है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस वजह से सही है। कोई आम अनार नहीं है, तो कोई आम अनार नहीं है, हाँ ये भी बन सकता है। ठीक है। सभी आम अनार हैं, सभी आम अनार हैं, ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कर दिया उसने। कुछ अनार आम हैं, कुछ अनार आम हैं, तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? ये भी नहीं बनेगा। क्यों? ये भी तो पॉजिटिव कर दिया उसने। तो आप समझ लिए कि यहाँ पर उसने जो बनाया कि सभी कोई आम अनार नहीं, ये बनेगा, सभी आम अनार है, ये नहीं बनेगा। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाने के ऊपर हमारे पास में हमेशा जो आएंगे नेगेटिव ही कंक्लूजन आएंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो है न्याय निगमन सिलोगिज्म को लेकर, और संभावना के जो केस होते हैं वो सही वाले संभावना में गलत हो जाते हैं और गलत वाले सही हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोले संभावना हम बता रहे हैं आपको, आपके कंपटीशन में हो सकता है आ जाए, सभी आम सेब हैं, कोई आम सेब नहीं है, तो देखिए कुछ आम अनार नहीं है, ये सही है। अगर हम यहाँ पे बोल दें कुछ आम अनार नहीं होने की संभावना है, तो जब इसमें संभावना लिख देंगे तो ये सही था ना, तो सही वाला गलत हो जाता है उसमें। कोई आम अनार नहीं होने की संभावना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर वो बोलेगा सभी आम अनार होने की संभावना है संभावना में, तो ये सही हो जाएगा। तो ये कौन सा केस है? संभावना वाला। जो सही होते हैं वो गलत हो जाते हैं, और जो गलत होते हैं वो हमारे सही हो जाते हैं। तो ये संभावना थोड़ा इजी रहता है। बस संभावना बैंक में आता है, अगर आपका आ भी जाएगा तो आपको मैंने बता दिया जो रियल टाइम में सही होते हैं वो संभावना में गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है चैप्टर गलत होता है, ख़त्म होता है। और यहाँ पर इसका एक केस और है आयतर और का, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको कैसा लगा। इससे पहले आप इसको वेन डायग्राम से करते थे, तो आपको उसमें थोड़ा सा बनाना पड़ता था, इसमें आपको बिना बनाए करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।